नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपने नाड़ी के बारे में तो थोड़ा बता दिया है, स्वर के बारे में तो बता दिया है, लेकिन इनको बदलते कैसे हैं? जैसे अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा है और हमको कोई ऐसा काम करना है जो हम केवल सूर्य स्वर में ही कर सकते हैं, तो अब चंद्र स्वर चल रहा है और हमको काम सूर्य स्वर का करना है, तो हम उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? मतलब चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो हम उसको चंद्र नाड़ी पर कैसे लेकर जा सकते हैं? ये मेन उनका क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि आपको अपने स्वर को कैसे बदल सकते हैं। अगर हमारा स्वर अगर गलत चल रहा हो, ऐसे में हमने कोई डिसीजन गलत ले लिया या फिर अपना कदम घर से बाहर निकाल लिया, शुभ काम के लिए जा रहे हैं और हमने ना सूर्य स्वर में घर से बाहर पैर निकाल लिया या फिर कोई ऐसी डील कर ली, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे टाइम पे हमको अर्जेंट है, कोई काम करना है, तो हम क्या करेंगे, जो स्वर हमारा चल रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे कि एक टेक्निक है, एक मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे ना आप अपने स्वर को दूसरे स्वर पर ले जाकर एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा स्वर आप उससे एक्टिवेट कर सकते हैं, दूसरी नाड़ी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब कई लोगों को ये लगेगा कि अगर ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा है या फिर चंद्र नाड़ी चल रही है तो वो तो चल ही रही है, उसको दूसरी शिफ्ट कर ही नहीं सकते, और हमको कितना ज़रूरी काम है जो हमको सूर्य स्वर में करना है। तो बस आज के वीडियो में मैं आपको यही स्वर को एक्टिवेट करना, दूसरे स्वर को एक्टिवेट करना, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी चल रही होती है, तो सुषुम्ना नाड़ी केवल 4 से 5 मिनट के लिए चलती है ज़्यादा से ज़्यादा। जब हमारा चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में या फिर सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में जब कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो उस समय के लिए 4 से 5 मिनट के लिए हमारी, या 2 या 3 मिनट के लगभग हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी में भी जब बात हुई है तो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को कि सुषुम्ना नाड़ी जब आपके एक्टिवेट हो, उस समय आपको हमेशा प्रभु का चिंतन, ध्यान करना चाहिए। शाम का वक्त होता है, हमने बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी सुना है कि शाम को पूजा, ध्यान, अर्चना करना चाहिए। क्योंकि आप गौर करिएगा, इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि आप शाम के वक्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। देखिएगा, आप कभी भी ट्राई करके तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ, ये बात सच है। दोनों पहर मिलते हैं ना, उस समय थोड़ा सा नोटिस करके देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो हम चंद्र स्वर को कैसे एक्टिव करेंगे, अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर को कैसे एक्टिवेट करेंगे। स्वर विज्ञान में मेन जो हमारी नाड़ियां हैं वो 3 नाड़ियों पे ही हमारा पूरा स्वर विज्ञान, मोस्ट ऑफ कहते हैं ना, तीनों नाड़ियों पर ही डिपेंड होता है, और तीनों नाड़ियों से ही हम ना अपने जीवन को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं और ना उसमें बदलाव भी ला सकते हैं, अपने जीवन में सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जितनी भी टेक्निक होती हैं, अगर हम उनको स्वर की पहचान करके काम करें तो डेफिनेटली, कोई भी टेक्निक करें, कोई भी प्रक्रिया करें तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको और अच्छा मिलेगा। इसीलिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और स्वर विज्ञान को एक साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे हमारे जो व्यूअर हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल सके। हमको चेंज कैसे करना है? अगर हमारा सूर्य स्वर चल रहा है और हमको चंद्र स्वर को एक्टिवेट करना है तो हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप क्या करेंगे, जैसे आपकी राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप ना उसको ना अपने हाथ की फिंगर से ऐसे क्लोज कर लेंगे। अगर आप कुछ ही सेकंड क्लोज करेंगे, समथिंग थोड़ी देर, 40 से 45 सेकंड, तो आपका ऑटोमेटिक चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, बहुत सिंपल टेक्निक मैंने आपको बताई है स्वर को स्विच करने की, स्वर को एक्टिव करने की। अगर हमको दूसरा स्वर एक्टिवेट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है तो आप चंद्र स्वर जो चल रहा है वर्तमान में, लेफ्ट नोजल पे हाथ रखेंगे तो वो बंद हो जाएगा और आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ और है,
जो स्वर आपका एक्टिवेट है उसकी तरफ से आप करवट लेकर लेट जाइए, तो आपका फिर जो दूसरा वाला स्वर है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप बाएं करवट सोएंगे तो दायां स्वर एक्टिव हो जाएगा, और दाएं करवट सोएंगे तो बायां स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। आप देखिए, उलझिए मत, आप परेशान मत होइए। आप ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कैसे समझूं, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा, मैं तो भूल जाऊंगा। नहीं, नहीं भूलेंगे, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। थोड़ा 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 करके ना सीखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगर इकट्ठा सीख लिया कि ये भी कर लूँ, ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, अरे ये क्या होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे करके सीखिए और प्रैक्टिस में लाइए। सीखते जाएंगे और छोटे छोटे स्टेप में प्रैक्टिस में लाते जाएंगे तो डेफिनेटली आप याद भी रख पाएंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। याद रखने के अलावा हमको क्या है, इम्प्लीमेंट भी करना होता है अपनी लाइफ में। अगर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो स्वर विज्ञान हो, चाहे वो स्वर विज्ञान की कोई टेक्निक हो, या फिर कोई स्वर हो, कुछ भी हो, जब तक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके रिजल्टों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले ही हम जानकारी कितनी भी ले लें। इसलिए जानकारी के साथ हमेशा अपने जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, भले ही वो स्वर विज्ञान हो, भले ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर को हमको कैसे चेंज करना है या फिर कैसे एक्टिवेट करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।